नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की सबसे पवित्र नगरियों में से एक उज्जैन के दिव्य मंदिरों के दर्शन करने निकले हैं। जैसे अपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम यहाँ पे ओमकारेश्वर से निकले थे, जहाँ हमने इंदौर में हाईवे पे होटल ब्लू लीफ पपाया ट्री में हॉल्ट लिया था रात के लिए। फिर हमने रात को हॉल्ट करके सुबह निकल के हम अभी उज्जैन पहुंचे हैं। तो अभी हमने पहले डिसाइड किया कि बाकी मंदिरों का दर्शन पहले करेंगे, तो इसलिए हम लोग का गाड़ी पार्क करके यहाँ पे ई रिक्शा ले ली है। तो अभी हम चल रहे हैं सारे मंदिरों का दर्शन लेने और आपको उज्जैन के बारे में बताने। उज्जैन को महाकाल की नगरी, मोक्ष की नगरी और सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। ये वही भूमि है जहाँ आस्था, इतिहास और आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। आज हम उज्जैन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे और उनके इतिहास और महत्व को जानेंगे। यही वो नगरी है जहाँ समय का भी अपना अलग महत्व है। कहा जाता है कि प्राचीन भारत का प्रमुख टाइम रेफरेंस भी उज्जैन से जुड़ा हुआ है। राजा विक्रमादित्य की राजधानी और महाकवि कालिदास की कर्म भूमि के रूप में भी उज्जैन का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। अभी हम पहुंचे हैं संदीपन आश्रम। यही वह पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ स्थित गोमती कुंड के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों का जल यहाँ एकत्रित किया था। यही है वो स्थित गोमती कुंड। इसके बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर और पीसफुल है कुंड। यहाँ पे इन्होंने एक ये बनाया हुआ है कि जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो भी 64 कलाएं सीखी थी, वो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने फोटो के थ्रू दर्शित की। यहाँ से चलते हुए जाते हुए गोमती कुंड को पूरा घेर कर चारों तरफ से यह फोटो है 64 कलाएं सारी बताई गई है और उसके बारे में डिटेल्स बाजू में लिखा गया है। मैं आपको अभी सारी कलाओं का तो फोटो नहीं बता सकती हूँ, बट कुछ फोटोज आप अभी देख सकते हैं। तो ये 64 कलाएं हैं और ये सारे मंदिरों का एक कार्ड मैंने फोटो भी यहाँ पे डाल दिया है। तो ये उज्जैन के सारे मंदिर हैं जो आप घूम सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि यही मंगल ग्रह का मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और शिप्रा नदी का सुंदर दृश्य मन को एक अलग ही सुकून देता है। अभी हम वहां से निकल के काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भगवान को शराब का भोग लगाना। जी हाँ, यहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है और कहा जाता है कि भैरव बाबा स्वयं उस भोग को स्वीकार करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग बड़े श्रद्धा से इसे निभाते हैं। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और ये इस तरीके का सारा सामान यहाँ बाहर मिलता है। दुकानें लगी हैं।
ये भोग यहाँ पे इन लोग ने रेडी करके दिया हुआ है, ये आप चढ़ा सकते हैं। इसी में वो शराब भी देते हैं, उससे आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। ये उसी मंदिर के बाहर एक छोटा जगन्नाथ धाम करके छोटा सा मंदिर है। ये भी हम स्थिर मन गणेश मंदिर में आए हुए हैं। ये भगवान राम द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। उज्जैन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये वैभव लक्ष्मी मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे सब। एक्चुअली मंदिरों की नगरी कहा जाता है और सभी मंदिर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर सजाए हुए हैं कि देख के मन एकदम शांत हो जाता है, सुकून मिलता है मंदिरों में। ये अभी हम शक्तिपीठ गढ़कालिका टेम्पल में है। अब हम वहां से निकल के उज्जैन मंदिर आ चुके हैं। अब हम करेंगे महाकालेश्वर जी का दर्शन। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। एक्चुअली अंदर का आपको बता नहीं पाए हैं, ये बाहर का है, पूरा मंदिर के सराउंडिंग है। बहुत ही सुंदर और बड़ा मंदिर है ये हमने यहाँ पे स्टॉल खरीदा था। अब हम वहाँ से दर्शन करके आगे आ चुके हैं हरसिद्धि माता का दर्शन करने। यह हरसिद्धि माता मंदिर है जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि माता सती की कोहनी यहाँ गिरी थी। मंदिर के प्रांगण में लगे दो बड़े दीप स्तंभ नवरात्रि के समय हजारों दीपक से जगमग उठते हैं। ये दृश्य देखने लायक होता है। राजा विक्रमादित्य मां हरसिद्धि के बड़े भक्त थे और उन्होंने ही इस मंदिर को विशेष महत्व दिया है। इतनी धूप है यहाँ पे कि यहाँ पे पैर नहीं रखा जा रहा है, मतलब इतने पैर जल रहे हैं नीचे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वो ग्रीन कारपेट रखा हुआ है जिस पे चल सकते हैं। यह भी हम आए हैं बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पे आप देखेंगे तो गणेश जी की बहुत भव्य मंदिर में मूर्ति है। उसका महत्व ये है कि यहाँ भगवान गणेश की बहुत ही विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थापित की है, बिकॉज ये मंदिर संस्कृत और वैदिक शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम सारे मंदिर हो चुके हैं दर्शन करके। अब आपको ये शाम के टाइम हम वापस आए हैं, थोड़ा सा आराम करके, रेस्ट करके। दोपहर में हम खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। अभी हम इवनिंग में इस मंदिर का नज़ारा देखने आए हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है इवनिंग में। तो अभी हम गॉगल लगा चुके हैं और आइए अब चलते हैं मंदिर में।
अब सारी लाइटें लग चुकी हैं और लाइट लगने के बाद ये सारी प्रतिमाएं जो प्रांगण में हैं वो इतनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे शाम को लाइट शो होता है, जहाँ पे यहाँ उज्जैन की पूरी स्टोरी बोली जाती है उसमें लाइट शो के द्वारा। बहुत ही सुंदर होता है लाइट शो। इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, जो कि आपको देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मंदिर लाइट्स लगने के बाद। इसलिए हम शाम को आए थे, शाम को पूरा रुके रहे एंड तक, क्योंकि हम लाइट शो देख कर ही जाएंगे यहाँ पे आए हैं तो। ये प्रांगण में नंदी महाराज जी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति, माता पार्वती की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, सप्त ऋषि और अन्य ऋषियों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे त्रिशूल और डमरू हैं। यहाँ पे एक फूड जोन भी है जहाँ पे आप खा पी सकते हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल चाय लिया है। अभी चाय लेने के बाद हम वेट कर रहे हैं कि कब लाइट शो शुरू हो। तो अभी लाइट शो शुरू होगा, उसके बाद हम यहाँ से पूरा देख के निकलेंगे। तब तक हम चाय पी रहे हैं। अभी लाइट शो हो चुका है दोस्तों। अभी हम निकल रहे हैं वापस होटल जाने के लिए। तो ये फिर से इतना हम चल के जा रहे हैं रिटर्न में भी। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मंदिर। दोस्तों, अगर आप उज्जैन आए हैं तो केवल दर्शन करके मत जाइए। कुछ पल शांत बैठिए, महाकाल के दरबार की ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, स्वयं महाकाल विराजमान है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये अभी हम दूसरे दिन रिटर्न निकल चुके हैं। अभी हम रिटर्न निकल के मतलब अभी घर पहुंचेंगे, लेकिन अभी हम फर्स्ट हॉल्ट लेंगे, उसके बाद हम घर पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग हॉल्ट लेके देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किए कहाँ हॉल्ट लेना है। ये हम गोल्डन लीव करके रिसोर्ट है, वहाँ पे रुके हैं धुले में। तो अभी हम धुले पहुँच चुके हैं। ये हम रात को धुले से निकल के नासिक पहुँचे थे। नासिक में हॉल्ट लिया था हमने। अभी नासिक से सुबह सुबह निकल चुके हैं। ये कसारा कुछ ऐसे दिखता है, इगतपुरी कसारा। सुबह जब बहुत ही फॉगी वेदर था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल मंजर था। ये बारिश का समय था, तो इस तरीके का कसारा घाट दिख रहा था, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ से कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, लाइट्स के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।